हे भोले शंकर पधारो। भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि है आज और ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि उनके घर कृपा करने के लिए भोले शंकर आप पधारिए। ऐसे में देश प्रदेश के शिवालयों में भक्ति की बयार बह रही है। शिव भक्ति सभी की जुबान पर इस समय है। हर हर महादेव भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज रही हैं। छोटी काशी जयपुर में शिवालयों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के काला महादेव मंदिर में भी विशेष आराधना की जा रही है। शिव महिमा सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही है और शिव महिमा में ही डूबे हुए श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे शहर का वातावरण इस समय शिवमय नजर आ रहा है। हर तरफ बम बम भोले के गगनभेदी स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त भोलेनाथ को प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और उनसे शुभाशीष मांग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। महाशिवरात्रि का पर्व आज, शिव और शक्ति के मिलन का पर्व आज हमारे साथ तस्वीरें साझा करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तृप्ति गौतम हमारी सहयोगी जयपुर से और राजीव गौड़ मेरे सहयोगी जोधपुर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव, महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। भगवान भोलेनाथ और शिव की जब हम बात करते हैं तो अनायास ही एक ऊर्जा और एक जो स्फूर्ति है वो मन मंदिर में स्थापित होती है और उसकी तस्वीर नजर भी आ रही है। सभी की जुबान पर सिर्फ हर हर महादेव की जयकारे सुनाई दे रहे हैं। आप सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, भक्तों की रेलम पेल भी जारी है। राजीव, किस तरह की तस्वीरें और आगे के आयोजनों की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए जो जोधपुर में होंगे। देखिए, पवित्र महीना हर हर गंगे का और अब हर हर महादेव, आप समझिए कि इसको किस तरीके से श्रद्धालु मना रहे हैं। इस वक्त हम जोधपुर के जो पब्लिक पार्क है जहाँ पे मौनी बाबा की एक समाधि है, वहाँ पर बर्फीले जो बाबा अमरनाथ है उनकी एक अभिनव आप तस्वीर देख सकते हैं। ये श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और ये हमेशा की तरह एक संदेश देने की कोशिश करते हैं भगवान शिव के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है। देखिए, एक तरफ तो बर्फानी और एक तरफ देखिए रुद्राभिषेक का जो जिस तरीके से शिवलिंग तैयार किया गया है, और देखिए कि किस तरीके से अपने आप जो पानी बह करके शिव को अर्पित हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ जो मंदिर के संचालक उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये इसके पीछे क्या अवधारणा है जो आज आपने इसको तैयार किया है। ये शिवरात्रि के लिए, दर्शन के लिए रखा। बाकी सावन के महीने में 1 महीने तक शिवलिंग रहता है। गुरु पूनम को मशीन शुरू करते हैं, राखी पूनम तक इस पे आइस आती रहती है। आज आपने इसके अंदर क्या प्रावधान किया है? बर्फीला और रुद्राक्ष का शिवलिंग का तो अभिषेक कंटिन्यूस हो रहा है 24 घंटे तक, महादेव का, रुद्राक्ष का, और बर्फ का इसमें आइस जमती जा रही है। भक्त जो अभिषेक कर रहे हैं वो जम रही है भक्तों के द्वारा। तस्वीर देखिए, सुबोध सिंह आपको तस्वीर दिखा रहा है कि जो जल के बाद वो बर्फ जो है जमती जाएगी और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश भी है। और ऊपर देखिए राजस्थानी साफा, जो रास्ता पचरंगी जो साफा होता है, एक तरह से शिवलिंग के ऊपर साफा जो पहनाया गया है। और कहीं ना कहीं ये देखिएगा अभिषेक जो कर रहे हैं, इसको अभिषेक करने का तरीका भी क्या है। लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और इस तरीके से जाकर के अभिषेक कर रहे हैं, और ऐसे में श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर क्या नाम आपका? मंजू देवी। मंजू जी, कैसे शिव भगवान की आराधना करें? आज शिव पार्वती का दिन है। आज पार्वती का दिन है, आप शिव भगवान अच्छा करते हैं। हाँ, तो आप देखिए श्रद्धालु पहुंचे, कैसे शिव पार्वती का जो महापर्व मना रहे हैं? बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छे से मनाए। हम सुबह स्नान करके और यहाँ पे आए और ये इतना श्रद्धालु आते हैं, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है। देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ में कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। कमोबेश जोधपुर के तमाम जो शिव मंदिर है, शिवालय हैं, सभी जगह एक जैसी तस्वीर है। आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, पूजा का, पाठ का ये संगम इस तरह का है जिसको हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। जी बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे भी श्रद्धालुओं का उत्साह जारी है। जयपुर का एक बार रुख करते हैं। सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, महाशिवरात्रि की आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और छोटी काशी जयपुर की तस्वीरें तो बिल्कुल शिवमय नजर आ रही है। आप कहाँ मौजूद हैं इस समय और कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में समय भगवान भोलेनाथ के प्रति? बिल्कुल
जयती, आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड महादेव मंदिर से, जहाँ से लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवालयों में किस तरीके की आस्था की बयार जो है वो है, इसके अलावा जो बाहर जो भक्त है वो शिव चालीसा का पाठ किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो तस्वीर जिसके लिए मैं इतनी देर से बोल रही थी कि भाई जो यहाँ पर कतारें हैं वो इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये कोई अभी की नहीं है, रात 12 बजे से 12:15 बजे से जो ये कतारें थी वो लगना शुरू हुई थी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे इस तरफ जो रास्ता है वो खातीपुरा रोड है, और खातीपुरा रोड तक जो ये कतारें हैं वो लगातार लगी हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको अपोजिट साइड का डायरेक्शन भी दिखाए कि इस तरफ जो रोड है वो अजमेर रोड है, और जो ये कतारें हैं वो लगातार अजमेर रोड की तरफ भी बढ़ती जा रही है। 2 कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, एक महिलाओं की और एक पुरुष की, ताकि जो दिक्कतें हैं वो कहीं किसी को ना आए, किसी भी भक्त को ना आए। और इसी को लेकर यहाँ पर मंदिर प्रबंधन की ओर से 4-5 दिन पहले से जो तैयारियां थी वो भी शुरू कर दी गई थी जयती। और तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हर कोई आज अपने भोले को रिझाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रहा है। अपनी हर एक प्रयास, हर एक कोशिश करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे वो अपने आराध्य को यहाँ पर मना पाए, उन्हें रिझा पाए। लेकिन इसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर मंदिर प्रबंधन और पुलिस विभाग दोनों की तरफ से यहाँ पर जो तैयारियां है वो पूरी कर दी गई है। पुलिस जाब्ता जो है वो यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, कल रात से मौजूद है। कल रात यहाँ पर बैरिकेडिंग का जो काम है वो शुरू हो गया था, और उसी के साथ में हर कोई यहाँ पर रात से पहरा दे रहा था। और मैं आपको बता दूं, वैशाली में इस समय पर एक मेला भरता है, जब सावन का समय हो और शिवरात्रि का समय हो तो एक मेला यहाँ पर भरा जाता है, और उसी की तैयारी जो है वो भी कल शाम से हो गई थी। अब इसको जरा और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि शिवरात्रि का जो दिन है वो जो इतना खास है उसमें किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। शिवरात्रि है, भक्त कहेंगे कि रात से यहाँ पर मौजूद है, और अभी मैं कहूंगी कि जब शाम 4 बजेंगे, जब तक जलाभिषेक होगा, तब तक सभी ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी। मंदिर ने क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं? मैम, हम लोग रात के 2:30 बजे से लगे हुए हैं व्यवस्थाओं को बनाते हुए, और हमने ये सोचा था कि पहले जल चढ़ाएंगे, पर जल चढ़ाना दूर की बात है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ से भीड़ इस तरह से उमड़ रही है कि पूरा राजस्थान की भीड़, ऐसा लग रहा है कि यहीं आ रही है। और मंदिर की तरफ से हर चीज़ की व्यवस्था पानी की है, विकलांगों के लिए हमने ई रिक्शा लगा रखे हैं, बाकी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए जयती, यहाँ पर जो लोग अंदर जाने में असमर्थ है, पैदल नहीं चल पा रहे, उनके लिए रिक्शा की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। 600 रामजरे कहते हैं भोलेनाथ जो है वो 1 लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं। तो यहाँ पर 600 रामजरे जो है वो भक्तों के लिए पहले से रखे हुए हैं, ताकि अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको वेट ना करना पड़े इस रामजरे की वजह से। बैंड जो है यहाँ पर, बैंड की प्रस्तुति है, दूसरे बैंड की RSS की यहाँ पे प्रस्तुति है। एक बैंड जो है वो सुबह मंदिर में मौजूद था, और उस पर मैं कहूंगी फाग के गीत जो है वो हमें बैंड ने सुबह सुनाए थे। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं RSS की ओर से भी प्रस्तुति यहाँ पर मंदिर में दी जा रही है। और ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है आज के खुशनुमा दिन को, कि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, ना केवल महिलाओं के लिए, ना केवल पुरुषों के लिए, ना केवल बच्चों के लिए। हर कोई यहाँ पर अपनी आराध्य के सामने धोख लगाता हुआ नजर आ रहा है, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि साल भर का जो इंतजार है वो आज यहाँ पर खत्म होता है। शिवरात्रि की मैं बात कर लूं, एक चीज और मैं जयती कहना चाहूंगी, प्रयागराज में इस वक्त जो कह सकते हैं आज शाही स्नान है, लेकिन जो लोग प्रयागराज जाकर आ चुके हैं, जो वहां से जल लेकर आए हैं, वो अपना प्रयागराज से लाया हुआ कुंभ का जल जो है वो भी शिव जी पर अर्पित करने के लिए लेकर आ रहे हैं। कुछ भक्तों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि कुछ पुष्कर से जल लेकर आए हैं, तो कुछ प्रयागराज से जल लेकर आए हैं। कांवड़िए हम इन्हें कहते हैं, लेकिन अभी कुंभ का मेला वहां पर लगा हुआ था, तो कांवड़ ना होते हुए सभी लोग वहां से जल लेकर आए हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने भोले को उसी जल से अभिषेक करवाए। जी जयती। बिल्कुल तृप्ति, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो बहुत ज्यादा सुखद तस्वीर इसलिए है क्योंकि सभी के जहन में जो आस्था है, जो लोग दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, उनके लिए तस्वीरें काफी। एक बार फिर से जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव हमारे साथ है। राजीव, शिवरात्रि का जो शुभ संयोग है और आज कुंभ का भी अंतिम शाही स्नान है, ऐसे में भक्तजन जो लगातार प्रदेश भर से, देश भर से और देश के बाहर से भी कुंभ पहुंचे, वो भी आज भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। जोधपुर में भी, क्योंकि शिवरात्रि में 4 प्रहरों की पूजा है। आप आने वाले समय के लिए, क्योंकि अलग अलग श्रृंगार भी किए जाते हैं, श्रृंगार को लेकर के थोड़ी जानकारी दीजिए, किस तरह से आज भोलेनाथ का अनुपम श्रृंगार नजर भी आएगा जोधपुर के अलग अलग शिवालयों में।
देखिए जैसे निश्चित रूप से महाशिवरात्रि पर श्रृंगार का बहुत महत्व होता है और अभिषेक बार बार होते हैं, उसके बार बार अभिषेक भी करना पड़ता है। अभी हम चाहे पिपलेश्वर की बात करें, बडलेश्वर की बात करें, इस पब्लिक का मंदिर की बात करें, लगातार अभिषेक को लेकर के पूरी सजगता है। अलग अलग टीमें, टोलियां उनको जिम्मेदारी। लेकिन आप ये श्रद्धालुओं का भाव देखिए, यहाँ ये बर्फ का शिवलिंग है और जय बाबा अमरनाथ बर्फानी के नाम से इसको, और देखिए एक साथ में एक शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, ये रुद्राक्ष का है। और दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, बच्चों के माथे पर भगवान शिव का तिलक देखिए, ये अपने आप में तस्वीरें हैं। जहाँ कोशिश भी करते हैं बच्चों से बात करने की। क्या नाम आपका? दया जी। आप कहाँ आए हो? बेंडी। आज क्या है पता है आपको? हाँ। क्या है? देखिए छोटी सी बच्ची है, लेकिन श्रद्धालुओं के जो भाव हैं, किस तरीके से कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं आप सुबह से आज? जी, हमने सुबह से निर्जला व्रत रखा है शिवरात्रि का, और रात भर भजन कीर्तन वगैरह करेंगे और आज सभी शिव मंदिरों के दर्शन करेंगे। लेकिन निर्जला व्रत जो है वो भी महिलाओं ने किया। हर देखिए कि श्रद्धा के भाव हैं और यहाँ लगातार जिस तरह से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, समझा जा सकता है कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति भाव। क्या नाम आपका? मीनाल हरवानी। आज क्या है पता है आपको? शिवरात्रि। देखिए शिवरात्रि के पर्व पर परिवार के साथ जब आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, कितने खुश होते हैं। आस्था, विश्वास, पूजा पाठ, सुख शांति, संतुष्टि और मन में सुकून का जो दिन है वो आज शिवरात्रि का दिन है। जो भी समस्या होते हैं भोले बाबा को कह देते हैं, और भोले बाबा तो एक लोटा जल में मान जाते हैं। शायद ऐसे एकमात्र आराध्य हैं जिनको हम सिर्फ एक लोटा जल से मना सकते हैं। जोधपुर के सभी शिवालयों में कमोबेश ऐसे ही तस्वीर है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि भोलेनाथ नाम ही इसलिए है, वो भोले हैं, वो एक लोटे जल में भी खुश हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तत्पर हैं। तृप्ति का एक बार फिर से रुख करेंगे। तृप्ति, आप कतारें तो दिखा रही हैं, लेकिन सबसे खास बात ये तृप्ति, क्योंकि ये ऐसा दिन जिसमें आम और खास सभी एक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के सामने तो सभी उनके बच्चे हैं। ऐसे में भोलेनाथ के श्रृंगार को लेकर के जिस तरह से राजीव जानकारी दे रहे थे, तृप्ति आप भी बताइए, क्योंकि 4 प्रहरों की पूजा है, सुबह का प्रहर, उसके बाद दोपहर का और शाम में जो विभिन्न पुष्पों से, अलग अलग तत्वों से जो झांकी सजाई जाएगी, झारखंड महादेव आप मौजूद है, वो किस तरह की होगी, उसके बारे में कुछ जानकारी अगर मंदिर प्रशासन की ओर से दी गई हो तो किस तरह की शाम की व्यवस्थाएं भी होंगी? तृप्ति, बिल्कुल जयती, आपने सही कहा कि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हो, पहले पहर से जो है यहाँ पर जलाभिषेक शुरू हुआ था, 4:15 का वो समय, और शाम 4 बजे तक यहाँ पर जलाभिषेक चलेगा। जो भक्त है वो शाम 4 बजे तक अभिषेक अपने भोलेनाथ का कर सकेंगे और शाम 4 बजे के बाद में उनका अलौकिक मनोहर श्रृंगार जो है वो किया जाएगा। उनकी एक झांकी जो है वो तैयार की जाएगी और इसको लेकर मंदिर की ओर से बहुत से इंतजाम किए गए। इंतजाम ये है कि इंडिया के बाहर नीदरलैंड से और बाकी जो जगह है विदेशों से यहाँ पर फूल मंगवाए गए हैं, जिन फूलों से भोलेनाथ का श्रृंगार जो है वो झारखंड नाथ का यहाँ पर किया जाएगा, झारखंड मंदिर में यहाँ पर किया जाएगा। और इसी की जो जानकारी है वो हमने पहले भी बता दी गई थी, और वो सारे ही जो पुष्प है वो मंदिर के पास में ही रखे हुए हैं कि जैसे ही शाम 4 बजे और जो भोलेनाथ का अभिषेक है वो समाप्त हो, उसके बाद में यहाँ पर भोलेनाथ का अलौकिक श्रृंगार होगा, महाआरती यहाँ पर की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, और जो प्रसाद है वो भी लगातार यहाँ पर अभी भी बांटा जा रहा है, लेकिन शाम का वो समय जब यहाँ पर रुद्राक्ष है वो भक्तों में वितरित किए जाएंगे। जो महाआरती में भक्त यहाँ पर मौजूद होंगे उन्हें प्रसाद के तौर पर रुद्राक्ष और बहुत सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी जाएगी महाराज के द्वारा। तो ये सारी तस्वीरें हैं जो ये आज का जो दिन है, पूरा दिनचर्या मैं आपको बता रही हूँ कि हर कोई शिवालय पहुँचने की जो होड़ में लगा हुआ है। मैं ये कहूँगी कि अभी इस वक्त अगर मैं किसी से बात करूँ तो किसी में उत्साह की कहीं कोई कमी नहीं होगी। क्यों? चाहे उनकी उम्र 70 हो, चाहे उनकी उम्र 27 हो या उनकी उम्र 7 हो, सभी को आज के दिन का जो महत्व है वो पता है। मैं आपको बता दूं, फागुन का महीना चल रहा है और यहाँ पर महिलाएं फाग ओढ़कर, जो कि हमारे राजस्थान की एक संस्कृति है, कला है, कि जो कि जब फागुन माह होता है तो सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी, जिसको हम फाग कहते हैं, वो पहनी जाती है। और यहाँ पर बहुत सी महिलाएं जो है वो फाग पहनकर भोलेनाथ का अभिषेक करने आई हैं। और इसी के साथ में जब मैं बैंड की बात आपसे कर रही थी कि बैंड यहाँ पर मौजूद था, बैंड ने भी यहाँ पर फाग के लोकगीत जो है वो यहाँ पर बजाए। तो अपने आप में इन दिनों की जो खुशी होती है, जो इन दिनों का उल्लास होता है, वो शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन और कुछ ही दिन के बाद में हमें होली का त्यौहार भी नजर आएगा। और यहाँ पर जो मेला भर रहा है, जो यहाँ पर जो लोग हैं वो
कहीं ना कहीं उसी उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का जो समय है वो शुरू हो चुका है। और जो लोग हैं इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज का जो दिन है वो इनके लिए कितना कुछ खास होने वाला है और रहेगा। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कब इस लाइन में आप आए थे, कितने बजे आप इस लाइन में लगे थे? 9 बजे। 9 बजे। आपसे जानना चाहें तो? 9 बजे आए थे मैंने। 9 बजे आए थे। कितना समय अभी आपको अंदर तक जाने में लगेगा? कितना मान के बैठे हैं? 12 बजे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 घंटे लग जाएंगे। कोई निराशा नहीं है चेहरे पे? नहीं, जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि जब वो इस लाइन में भी हो तो भी उनके चेहरे पर जो खुशी है वो बनी रहे, क्योंकि भोलेनाथ से मिलने का इंतजार जो है वो भी उतना ही सुखद होता है जितना उनसे मिलने के बाद का जो समय होता है। तो सभी लोग उसी आस्था में, उसी भाव में, उसी इंतजार में अपने भोलेनाथ के पास जाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। और कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही। पुलिस को कहीं पर भी मेहनत करनी पड़े ऐसी तस्वीर हमें नजर नहीं आ रही, या मंदिर जो प्रशासन के लोग हैं उनको कोई मेहनत करनी पड़े ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। हर कोई अपनी तरफ से एक व्यवस्था को संभालते हुए जिम्मेदारी से यहाँ पर मंदिर जाता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पर अपनी आस्था और अपनी भक्ति दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी जय। बिल्कुल आपने ठीक कहा तृप्ति, क्योंकि सभी को इंतजार सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 सेकंड के ही हो, लेकिन दर्शन का है। आप बने रहिए तृप्ति हमारे साथ। राजीव का एक बार फिर से रुक करते हैं। राजीव, भोलेनाथ की भक्तों की अलग अलग तरह की कोशिशें होती है भोलेनाथ को रुझाने की, कोई उपासना के जरिए तो कोई उपवास के जरिए। उपवास की महत्वता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जोधपुर के लोग भी अपनत्व की भावना रखते हैं और लगातार भले ही वो भंडारे हो या फिर वो भोलेनाथ के जो उपासक हैं उनके लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हो, उसके लिए जो समाज सेवी है वो भी बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। तो जोधपुर के उन आयोजनों की जानकारी जरा दीजिए राजीव, जो इस बार शिवरात्रि को लेकर के किए गए हैं समाज सेवियों के द्वारा या फिर भोलेनाथ के जो उपासक हैं उनके द्वारा अपने उपवास के दिन को लेकर। देखिए, जैसे जिस प्रकार से इस त्योहार की, इस पर्व की, इस आस्था के दिन की एक पुरानी इतिहास और परंपरा है और उसके तहत पूजा अर्चना का दौर चलता है। उपवास जिस तरीके से अभी 1 महीना बीते, निर्जला भी उन्होंने किया है और अलग अलग जो मतलब बिल्कुल जल के बिना। और देखिए कि अलग अलग मंदिरों में जो कमेटी है, ट्रस्ट है, समितियां हैं, समाजसेवी हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने अपनी अपनी ओर से व्यवस्थाएं की है। कहीं शरबत की व्यवस्था है, कहीं सहगार की व्यवस्था है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। भगवान शिव से जुड़ा हुआ ये पर्व है जहां लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवान शिव से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी मनोकामनाएं हैं, वो सपने हैं, वो पूरे करें। अलग अलग क्षेत्रों की जो संगठित कमेटियां बनी हुई हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समाजसेवी जो है, कुछ लोग इसको गुप्त भी रखते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ महिलाएं पहुँच रही है, बर्फ का जो आप पीछे देख सकते हैं कि एक अलग तरह का शिवलिंग है, दूसरा रुद्राक्ष का शिवलिंग है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शिव भगवान के प्रति उनकी क्या आता है, तो श्रद्धालुओं से बात भी करते हैं कि किस तरीके से आज शिवरात्रि का महापर्व है, कैसे इस पर्व को मना रहे हैं आप लोग, कैसे पूजा अर्चना की है। क्या आज आप कितने मंदिर जाके आ गए, क्या मांग रहे भगवान से? हम सिद्धनाथ और भैरव क्या था भी बड़ा करके आ गए और अभी यहाँ पे हैं। क्या मांग रहे भगवान जी से? वो थोड़ी बता सकते हैं। तो देखिए, अपनी मनोकामनाएं बताई नहीं, लेकिन क्या किस बभगवान शिव के प्रति कितना जोश, जुनून और विश्वास, आस्था है। वही है कि ना, जैसे उनकी जोड़ी बन रही थी, हमारी भी जोड़ी बन जाए। हम तो वही मांगने जाते हैं, मतलब स्टडी कंप्लीट हो गई है तो अच्छी सी लड़की मिल जाए। शिव पार्वती की जोड़ी की तरह खुद की जोड़ी बनाने की ख्वाहिश जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखिए, ये श्रद्धा के भाव है, चाहे आराधना की बात करें, उपवास की बात करें या समर्पण की बात करें, सुबह जल्दी उठ करके दर्शन की बात करें, भगवान को मनाने के लिए चाहे जलाभिषेक है, पंचामृत है, शहद है, दही है, दूध है, उससे अभिषेक है, अलग अलग तरीके से ये जो व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसे में आप समझा जा सकता है क्या किस तरीके से आपके यहाँ का इस मंदिर का इतिहास रहा है। मंदिर का इतिहास, छोटा सा मंदिर था, शिव मंदिर। हमारे मौनी महाराज ने तब किया मोहन लेके, आज 30 साल से तो मंदिर का उद्धार हुआ इसका। और ये 30 साल से अमरनाथ शिवलिंग बर्फ का जम रहा है। सावन के महीने में गुरु पूर्णिमा को मशीन शुरू करते हैं, राखी पूनम तक इस पर आइस आती रहती है। और बाबू जी समाधि है नीचे, उसका तेजी चल रहा है। तो देखिए, बड़ा नाम है मौनी महाराज का, बड़ा नाम है। बिल्कुल जीवन में वो बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, लेकिन पूजा पाठ से और लगातार त्याग, तपस्या और यज्ञ और लगातार पूजा अर्चना से वो इस स्थान को पवित्र करते थे। यहाँ जो लोग आते रहे हैं उनकी मनोकामनाएं जो है यहाँ पूरी होती रही है, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व भी है। जी
बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, लेकिन खास बात यह है क्योंकि भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में भी उत्सुकता होती है। आपने बात भी की थी अभी और छोटे बच्चों से। अब ये बताइए राजीव, क्योंकि एक मंदिर में आप मौजूद हैं जहां पर लगातार भक्त आपके प्रति भी नजर आ रहा है कि कितना उत्साह है बातचीत आपसे भी करने के लिए, और जो मंदिर प्रशासन की ओर से आपको भी अभी ये उपरना उठाया गया है, किस तरह की अनुभूति महसूस होती है राजीव? क्योंकि आप सुबह से मौजूद हैं, तरह तरह के भक्त आप देख रहे हैं, तरह तरह की भक्ति आप देख रहे हैं, आपने भी वहां पर पूजा की होगी हम श्योर, आपने भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया होगा। अनुभूति जरा व्यक्त कीजिए राजीव इस खास मौके की, क्योंकि ड्यूटी एक तरफ लेकिन भक्ति भी साथ में। देखिए, निश्चित रूप से सुबह जब उठते ही सबसे पहले भगवान जो घर में विराजित है शिव भगवान, उनकी आराधना की। उसके बाद में अलग अलग मंदिरों में गए, तो चूंकि हम दुनिया से जुड़े, पूरी दुनिया विश्व कल्याण विश्व शांति की बात है, वो पूजा अर्चना की। अपने आप में बहुत ही अच्छा एहसास होता है जब जिस तरीके से जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और ये सब करने वाला ऊपर ईश्वर कराता है। ये अपने हाथ में कुछ नहीं होता, सब प्रभु ईश्वर करवाते हैं। और आज शिव का जब दिन है तो समझिए कि किस तरीके से जो लोग हैं या श्रद्धालु, और देखिए जहाँ जाते पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हर तरह की पूजा अर्चना में हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन आज की अगर बात करें, अनुभूति ऐसी है शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा लगता है भगवान शिव के प्रति। आज शिवरात्रि है, कैसे मनाएं इस पर्व को? और धूमधाम से मनाया जाएगा शिवरात्रि का अवसर, बहुत अच्छा लगा शिवरात्रि। तो देखिए कि ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है। अपने परिवार के साथ में कैसा लगता है शिवरात्रि पर आपने जलाभिषेक किया, क्या मांगा भगवान से? वो पहले बताना नहीं चाहिए, बात होने के बाद ही बताते हैं। आप कितने सालों से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह के भाव मन में रहते हैं? मन में भाव है कि बस भगवान मन में, उनको मालूम है हमें क्या चाहिए, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप देखिए कि कितनी पवित्र बात कही है कि भगवान को सब पता है किसको क्या चाहिए। गाड़ी किसको चाहिए, लाड़ी किसको चाहिए, बंगला किसको चाहिए, प्रमोशन किसको चाहिए, पदोन्नति किसको चाहिए, शांति किसको चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को ये पता कि मेरा भगवान से व्यक्तिगत कनेक्शन क्या है, उसको अनुभूति कहते हैं। जो आप पूछ रहे थे अनुभूति क्या है, अनुभूति जो है उन्हें तो मैं व्यक्त कर पाया और नहीं श्रद्धालु व्यक्त कर पाए कि मन में अनुभूति क्या है। और ऐसे में समझा जा सकता है आपने तो अनुभूति का जिक्र किया, लेकिन अनुभूति को किस तरह से पूछा जाए ये मैं खुद भी व्यक्त नहीं कर पाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजीव। आप तस्वीरें लगातार भेजते रहिएगा, हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को आपके जरिए। शुक्रिया राजीव और शुक्रिया तृप्ति साझा करने के लिए और भक्तों को शिव शक्ति से रूबरू करवाने के लिए। देखिए, शिवरात्रि का पर्व है आज। महाशिवरात्रि खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ। अक्सर शिवरात्रि को लेकर के दो मान्यताएं हैं कि पहला इसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था और दूसरी इसी दिन शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इन दोनों को ही मानते हुए ऋग्वेद और सामवेद की शब्दों के अंदर कहा जाए तो सृष्टि में जो ओंकार नाद है वही शिव है, यानी कि शिव एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ भ्रम है। शिव को कहा गया है अनादि अनंत, यानी कहीं भी नहीं मिलता शिव के जन्म का उल्लेख, कहीं से जन्म नहीं हुआ, कहीं पर विरह नहीं हुआ। शिव सदा शिव है अनंत और अनादि। ऐसे में शिव वैदिक देवता, वेदों में इन्हें पहले रुद्र के रूप में पूजनीय माना गया। पुरानी सभ्यताओं में शिव स्थापित थे पशुपतिनाथ के रूप में। तो वहीं इतिहास के लिहाज से शिव पूजा 4000 साल से ज्यादा पुरानी है। तमिलनाडु में सबसे प्राचीन शिव मंदिर है 3000 साल पुराना। तो ये तो भगवान भोलेनाथ की महिमा है, इसके बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। लेकिन भगवान की महिमा के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ जल अर्पित करने के लिए अगर श्रद्धालुओं की ये होड़ है, वो चाहते हैं कि दर्शन भले ही ना हो लेकिन उनके द्वारा जो जल लेकर आया गया है वो भोलेनाथ तक पहुंच जाए। और भोलेनाथ भी, आप सोचिए, सुबह से कितने करोड़ों लोगों का जलाभिषेक स्वीकार कर रहे हैं पूरे विश्व से। ये तस्वीरें इसलिए खास क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटी काशी की तस्वीरें, आपको तस्वीरें और भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी इस समय अलग अलग स्थानों से मौजूद हैं, हमें तस्वीरें भेज रहे हैं आपके जरिए। हमारे सहयोगियों के जरिए तस्वीरें आप तक पहुंच भी रही हैं, क्योंकि शिवालयों में सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव गूंज रहा है। 4 प्रहरों की पूजा इस बार भोलेनाथ के लिए की जा रही है। और सबसे खास बात है क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा, और देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें जिसमें महाकाल की तस्वीरें भी है, महाकाल महाराज की तस्वीरें भी, जिनके महाशिवरात्रि के खास मौके पर भले ही वो भस्म श्रृंगार हो या फिर उनकी वो आराधना जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसकी ध्वनि से ही रोंगटे खड़े हो जाएं, ये वो आराधना। 4 अलग अलग तस्वीरें, जयपुर के शिवालय की तस्वीरें भी, झारखंड महादेव की तस्वीरें, उज्जैन के महाकाल की तस्वीरें भी, जो कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं उनकी तस्वीरें, अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें,
काशी विश्वनाथ की तस्वीरें, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं नगर भ्रमण की तस्वीरें, कि महाकाल जब नगर भ्रमण पर निकले उस समय की तस्वीरें। इस तरह से कई सारी तस्वीरें हैं, भले ही वो घर के पास स्थित छोटा सा शिवालय हो या फिर वो उज्जैन के महाकाल, सभी की वही ऊर्जा, सभी का वही भाव और सभी का वही प्यार अपने भक्तों के प्रति, जो कि आज और ज्यादा उमड़ कर सामने आ रहा है। छोटी काशी के शिवालयों के विशेष आयोजन, महाकालेश्वर की तस्वीर सबसे पहले, कतारबद्ध लोगों की तस्वीरें, झारखंड महादेव मंदिर से काशी विश्वनाथ की तस्वीरें, दीपनाथ महादेव की तस्वीरें जो प्रतापगढ़ से है, और भक्तों के रेलमपेल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, भक्तों की तस्वीरें देखिए, हाथों में रामझारा लिए हुए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं भगवान के जलाभिषेक के लिए। पंचामृत के साथ में भी कई लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और कई लोग सिर्फ और सिर्फ जल से भी भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो फल है इस कर्म का वो सभी के लिए समान, क्योंकि सभी का भाव अगर भोलेनाथ की भक्तिमय होगा तो फिर भोलेनाथ किसी को खास या किसी को आम मानकर नहीं, बल्कि सभी को अपने बच्चे की तरह ब्लेस करते हैं, सभी को अपने खुद के अंश की तरह उनके जीवन का उद्धार करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छोटी काशी के शिवालयों के अलग अलग आयोजनों की तस्वीरें भी। शिवरात्रि पर क्या आम और क्या खास, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी अंदाज नजर आया, क्योंकि शिव भक्ति में वो भी लीन है। अब आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली, यूपी और एमपी के सीएम ने शिव की पूजा की। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ के योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, और उज्जैन में तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी तस्वीरें। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। शिवालयों में हर हर महादेव की जयकारे गूंज रही हैं। छोटी काशी के शिवालयों में विशेष आयोजन, दिल्ली, गोरखपुर और उज्जैन की ये तीनों तस्वीरें। तो देखिए, तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीर आम और खास के साथ सभी के जहन में ये बात भी, क्योंकि जयपुर की जो छोटी काशी कही जाती है, जयपुर, यहाँ पर भी शिव भक्तों का आज जो उत्साह है वो आज ही से नहीं बल्कि कल रात से ही शुरू हो गया था। और कल रात से ही जो कतारें हैं वो लगने लगी थी। आपको ताड़केश्वर जी लिए चलते हैं, जहाँ की कतारें 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी होती है। हमारी सहयोगी आयुषी वहाँ से इससे हमारे साथ में लाइव जुड़ी हुई है। आयुषी, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताड़केश्वर जी के मंदिर में आप मौजूद हैं और बाबा ताड़क के लिए कहा जाता है कि जब शिवरात्रि होती है तो कई किलोमीटर की लाइनों को चीरते हुए भक्त सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन की बारी का इंतजार करते हैं। वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह का आंखों देखा हाल, कितना उत्साह आज ताड़क बाबा के भक्तों में भी? आयुषी, आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जयती, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं यहाँ पर दर्शन के लिए, पूजन के लिए पहुँच चुकी हूँ। और जरा सबसे पहले आपको दर्शन ही कराती हूँ, मैं दर्शकों को दर्शन करवा देती हूँ ताड़केश्वर बाबा के, क्योंकि यहाँ पर सुबह 4 बजे से 3 बजे से लोगों की कतारें लगी हुई है और उनको कुछ सेकंड्स दिए जा रहे हैं जयती, क्योंकि कतारें इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर बहुत ज्यादा समय दिया गया तो सबको समय नहीं मिल पाएगा, कुछ सेकंड दिया जा रहा है। और इसलिए हम पहले घर बैठे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को ताड़केश्वर के दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जी। अभिषेक किया जा रहा है और क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा माकूल है, क्योंकि जो तस्वीर में आपको और भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे खास कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दर्शन तो आपको करा दिया, लेकिन आप जरा ये माहौल देखिए कि जब इस तरह का माहौल कहीं देखने को मिलता है मंदिर में, तो जो भक्ति में माहौल होता है उसको वाकई में 4 चांद लग जाते हैं। और वही 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये पूरा बैंड जो कि अब यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुबह से इनके द्वारा एक परफॉर्मेंस दी गई थी और हाथ जोड़कर सभी धन्यवाद देते हुए। और क्योंकि ताड़केश्वर मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ था और तब से बहुत पुराना ये मंदिर है। और जरा ये देखिए, ये वो गाय जहाँ पर कहा जाता है कि ये गाय जो कि बहुत पहले यहाँ पर रोज आकर खड़ी होती थी और तब से यहाँ पर
खड्डा खोदा गया और अंदर से शिवलिंग निकला था, ऐसी मान्यता यहाँ पर मानी जाती है और यहाँ पर भी दर्शन के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात ये होती है ज्योति कि ना सिर्फ राजधानी जयपुर के लोग ताड़केश्वर मंदिर आते हैं, बल्कि दूसरे अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं, क्योंकि मान्यता ताड़केश्वर मंदिर की बहुत ही ज्यादा है जयति, और इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इतना भव्य मंदिर को सजाया गया है, इतना सुंदर मंदिर को सजाया गया है कि वाकई में मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, क्योंकि तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं और इस जगह खास तौर पर बात ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरह से आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे और पुराना इतिहास भी बता रहे थे, क्योंकि स्वयंभू है, 4 प्रहरों की पूजा है। आयुषी, आप वहां पर जब पहुंची तो कितनी लंबी कतारें आपको नजर आई, क्योंकि 2-2 की 3-3 किलोमीटर और जो पूरा परकोटा है वहां से अपने हाथों में जल का पात्र लिए हुए भक्त पहुंचते हैं। इस तरह की तस्वीरें बड़ी रोचक हो जाती है उन दर्शनों तक पहुंचने के लिए जो सिर्फ मात्र सेकंड भर के होंगे लेकिन बहुत खास होंगे। आयुषी, जयति, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि जब भी मैं अंदर आ रही थी तो मैं लोगों से बातचीत करते हुए आ रही थी। उनका कहना था कि हम लोग 3 बजे से 4 बजे तक खड़े हैं और अभी तक वो गेट तक भी नहीं पहुंचे, और उसके बावजूद उनमें जो धैर्य है ना, वो धैर्य वाकई में काबिले तारीफ है। अच्छा, जो बैंड यहाँ पर मौजूद था उनसे मैं आपकी बात करा देती हूँ, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी गई आपके द्वारा। अच्छा, आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हर साल आते हैं, और शिवरात्रि का त्यौहार जो है पूरे भारत में मनाया जाता है, और शिव जी जो है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए शिव जी की महिमा का जो है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो है ये पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, इसलिए। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी हर हर शंभू बजाया जा रहा था। हर हर शंभू वही था, तो हर साल यहीं पे इसी तरह से बजाया जाता है? हाँ जी, हर साल हम इसी तरह से आते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हमारे हर साल प्रस्तुति देते हैं। अच्छा, हर साल आप आते हैं तो लगता है कि ताड़केश्वर मंदिर में इस बार कुछ खास, एक अलग ऊर्जा, ऐसा एहसास होता है? हम लोग जब भी आते हैं, जब एक अलग ही तरह सा महसूस होता है और एक्साइटेड होता है हम कि वापस से कब दोबारा सेवा का मौका मिले यहाँ आने का। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमें याद नहीं, इतने वर्षों से आ रहे हैं। हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले हमारे पिताजी करते थे सबसे। इनके कहने का मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज यहाँ पे पहले से आ रहे हैं। अच्छा, आप चेहरे की मुस्कान आप देखिए, थके नहीं है क्या अभी तक इतना बजा के? नहीं, आज तो थकान आएगी नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है हमारे पास। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट चाहूंगी कि एक छोटा सा परफॉर्मेंस हमारे सब दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा बजाते जयती, अभी आप भी सुनेगा, क्योंकि जिस तरह से शंभू का गाना बजाया गया है, एक स्मॉल परफॉर्मेंस। तस्वीरें और वाकई में रोंगटे खड़े हो जाने वाली ये प्रस्तुति तस्वीरें, क्योंकि आज वैसे ही भक्त शिवमय है और शिवमय भक्तों के सामने अगर इस तरह की ध्वनि होंगी तो और ज्यादा भक्ति उबाल पर होगी। शुक्रिया आयुषी आपका इन तस्वीरों को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे भगवान शिव की भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि है और जैसे में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की पहुंचने की रिलमपेल है। भक्त शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। देवचंद्रेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, शिवमणि, चुंदी गणेश मंदिर सहित सभी शिवालयों में ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जैसलमेर जिले के प्रत्येक शिवालयों में उत्साह का भाव देखा जा रहा है और आज सुबह से दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक के साथ है वो दर्शनार्थी है वो पहुंच रहे हैं। हम इसमें खड़े हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में, जहां आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से है। सुबह से है वो पूजा अर्चनाओं का है वो दौर है वो चल रहा है। महिलाएं हो, बच्चे हो, हर कोई है वो सज धज कर आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से है वो भगवान शिव की है वो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। बच्चे भी
भी है वो दुग्ध अभिषेक है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ काफी उत्साह है वो आज के दिन है वो देखा जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जो जैसलमेर जिले के तमाम जो शिवालयों में है वो आज भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है वो दिखाई दे रही है। और काफी जिस तरीके से भीड़ को देखते हुए है वो जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के द्वारा है वो विशेष इंतजाम है वो किए गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से शिवालयों में है वो काफी भीड़ लगी है और दिन भर है जिस तरीके से है दुग्ध अभिषेक जल अभिषेक के साथ साथ है कई जो कार्यक्रम है वो आयोजित है वो आज के दिन है वो किए जाएंगे। तो श्रद्धालु है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व है कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है और महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या मनोकामना है? मनोकामना यही है कि मेरा बेबी हुआ है तो वो बहुत अच्छे से रहे, सब कुछ अच्छा हो, घर परिवार अच्छा, पति अच्छा हो, सब बढ़िया से। क्या विशेष है आज के दिन है वो कर रहे हैं? विशेष कुछ नहीं, मैं उनकी भक्त हमेशा से हूँ तो विशेष कुछ नहीं है, हमेशा से मैं उनकी भक्त हूँ। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जाए? तैयारियां सुबह से चालू है और शिवरात्रि के महापर्व के अनुसार जो भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी भीड़ है और आराम से दर्शन किए जा रहे हैं। सुबह में अभिषेक का कार्यक्रम, फिर उसके बाद में अभी जलाभिषेक के लिए दर्शन के लिए रखा गया है, फिर उस दोपहर के समय श्रृंगार का दर्शन होगा, शिव विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि सभी अपने अपने भाव भक्ति से आके दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। बिल्कुल, जिस तरीके से शिव विवाह का आज कार्यक्रम रखा गया है और प्रेम का जो अनूठा बंधन है वो आज के दिन के जिस तरीके से पवित्र है वो माना जाता है। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं किस तरीके से महाशिवरात्रि को है वो लेकर है वो पर्व मनाया जा रहा है। अच्छे से मनाना से। किस तरीके से पूजा अर्चना की आपने? बढ़िया, जोरदार। बिल्कुल जोरदार पूजा की है। मुक्तेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए कितनी आस्था रहती है? बहुत बड़ी आस्था रहती है, सब लोग आते हैं, सुबह से भीड़ है और अच्छी तरह से ये महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। जैसलमेर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर में और जिस तरीके से आज दिन भर है वो कई कार्यक्रमों का है वो आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रमों के साथ साथ जिस तरीके से है वो आज शिव विवाह का है वो कार्यक्रम का है वो आयोजन किया जाएगा। काफी संख्या में तमाम जो शिवालयों में है वो भीड़ और उत्साह भाव है वो देखा जाता है। कुछ और श्रद्धालु बात करते हैं कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है महाशिवरात्रि और मुक्तेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो कितनी आस्था रही है? बहुत आस्था रहती है, बहुत अच्छा लगा, यार दिलाते रहते हम तो चलिए। तो आज का दिन विशेष है महाशिवरात्रि। हाँ तो महाशिवरात्रि बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर है वो जैसलमेर जिले के तमाम जो शिवालयों में है वो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। देवचंद्रेश्वर महादेव की बात करें, मुक्तेश्वर महादेव जी मंदिर की बात करें या जैसलमेर जिले के तमाम शिवालयों में है आज काफी भीड़ और रेलमपेल देखने को मिल रही है और दिन भर कई अनुष्ठान और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिलाएं हो बच्चे हो वो यहाँ कर पहुंच कर है वो महाशिवरात्रि का पर्व को है वो धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।